मेरी नज़र में ये जो है ना शायद जेल भी ना जाए, उसकी बेल हो जाएगी। सुबह जब पेश करें बेल ले लेगी कोर्ट। मेरी नज़र में ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसके ऊपर इतने प्रोग्राम्स किए जाएं। अगर वो कांस्टेबल वर्दी में खड़ा है और ट्रे उसने हाथ में पकड़ी है तो मेरी नज़र में जिम्मेदार वो कांस्टेबल है। कहीं ना कहीं काशिफ ज़मीर साहब का बयान था, AI जनरेटेड वीडियोस बनाई गई हैं, कांस्टेबल जो है वो वर्दी में मौजूद नहीं था, दूसरे कपड़ों में मलबूस था। अभी जो FIR है उसमें कहा जा रहा है जो जवाब हैं वो सारे गलत हैं। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, काशिफ ज़मीर साहब की वीडियो वायरल होती दिखाई देती है जिस पे उनका एक बयान आता है कि AI वीडियोस जो हैं वो मेरी जनरेट की गई और उसके बाद FIR काशिफ ज़मीर साहब की गिरफ्तारी और ये मामला किस तरह और इसमें कितनी कानूनी पेचीदगी है। जनाब शाहिद चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक वीडियो वायरल होती दिखाई दे रही है जिसमें थाल जो है वो थमाया हुआ है, पैसे निछावर किए जा रहे हैं। वो थाल जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल के हाथ में है। इसको कैसे देखते हैं सर? पता है क्या, मैं कोई एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग जो है ना एक छोटी सी बात को इशू बना देते हैं। मेरी नज़र में ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसके ऊपर इतने प्रोग्राम्स किए जाएं या इसके ऊपर इतना मीडिया जो है वो आबलीला करे। मेरी नज़र में ये जो है ना ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कांस्टेबल वर्दी में खड़ा है और ट्रे उसने हाथ में पकड़ी है तो मेरी नज़र में जिम्मेदार वो कांस्टेबल है। वो क्यों गया, वो बच्चा है, फीडर पीता है क्या? जो काशिफ ज़मीर है ना, मैं इसकी साइड नहीं ले रहा हूँ। फिर लोग ये नीचे लिख देते हैं कि जी वो देखो बड़ी उसकी साइड ले रहे हैं। भाई मेरे वो मामे का पुत्र है, मेरा उसके साथ क्या वास्ता है। बात मैं करूँगा रियलिटी ग्राउंड पे। काशिफ ज़मीर जो है ना उससे बड़ा वो उम्र में लग रहा है, मेरा जो अंदाज़ा है। तो वो बच्चा था, वो क्यों वर्दी का जो है ना उसको वर्दी का पामाल जो उसको मजरू कर रहा है, उसका काम ही नहीं बनता था। अगर उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है तो काशिफ ज़मीर के ऊपर तो होने का तुक ही नहीं मुझे बनता। मेरी समझ में नहीं आई कि उसके ऊपर क्या दफा लगी है। उनको कोई थ्रेट कॉल्स थी जो ये कांस्टेबल साथ था, क्या मामला है क्या? पता है क्या, उस वीडियो में कांस्टेबल तो ये साबित नहीं होता वो काशिफ ज़मीर के साथ ही था। वो पार्टी में किसी और बंदे के साथ भी हो सकता है, किसी और इवेंट में आए मेहमान के साथ या गेस्ट के साथ वो हो सकता है। ये बात जो है ना इंश्योर नहीं है, इसके कंफर्म नहीं आप कह सकते वो बंदा काशिफ ज़मीर के साथ था। अगर वो काशिफ ज़मीर के साथ भी था मिसाल के तौर पर, देखना ये चाहिए कि वो फेक था या वो हाजिर ड्यूटी कांस्टेबल था। अगर वो हाजिर ड्यूटी कांस्टेबल था दफात और लगेंगी कि भाई वो क्यों जागो से वर्दी का पामाल किया। लेकिन अगर वो फेक है तो फिर तो काशिफ ज़मीर के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है ना कि वो फेक वर्दी पहना के उस बंदे को साथ ले गया। लेकिन मेरी नज़र में जो है ना फेक नहीं होगा। कहीं ना कहीं काशिफ ज़मीर साहब का बयान था AI जनरेटेड वीडियोस बनाई गई हैं, हालांकि कांस्टेबल जो है वो दूसरी जो है ना वर्दी में मौजूद नहीं था, दूसरे कपड़ों में मलबूस था, ब्लैक कलर के कपड़े, जो कि उनके बयान के मुताबिक उन्होंने ये तमाम तर तफसीलात जो है वो लोगों के सामने रखने की कोशिश की। मगर इस वक्त जो FIR है वो इसके बरक्स आ रही है कि ये जो बयान दिया वो सारा झूठा है। आपके ख्याल में AI वीडियोस इस तरह बन सकती हैं? इतना टेक्निकल है बंदा कि इस तरह कपड़ों को बदल देना और ये वो और एक तासुर दे देना? मेरी नज़र में ये जो है ना टेक्नोलॉजी सिर्फ तस्वीर के ऊपर जो है ना, अगर वो आप उसे कहें ना तस्वीर की हद तक तो ये हो सकती है, वीडियो में ऐसे मुमकिन नहीं है। आँख उसको पकड़ लेगी, इतनी अभी टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं है कि आप असल को नकल और नकल को असल कर रहे हैं। उसमें यह है कि उसका एक बयान है और जब कोई मुलजिम अरेस्ट होता है उसका अपनी वो स्टेटमेंट देता है, उस स्टेटमेंट को बाद में उससे जो है ना प्रोटेस्ट करना होता है, उसको ना उससे साबित करना होता है, उसके दिफा में चलना होता है। अब वो जो भी उससे स्टेटमेंट दिया पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो साबित करेगा उसे जो जवाब पेश किया था क्या वो दुरुस्त है या गलत है। ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी जो FIR है उसमें कहा जा रहा है जो जवाब हैं वो सारे गलत हैं। सर इस केस को कैसे देख रहे हैं? काशिफ ज़मीर जो है वो क्या गिल्ट निकलेगा, नहीं निकलेगा? और अगर गिल्ट निकलता है तो उसको कैसे देखा जाएगा? पता है क्या, देखें ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। पीक एक्ट अब किस तरह उसके ऊपर फाल करके मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही। ये शायद इस वजह से उन्होंने पीक एक्ट में से ले आए हूँ कि जी उन्होंने सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल की है कि जी कांस्टेबल वर्दी में जो है इस तरह बड़ा कर रहा है तो ये बेलेबल ऑफेंस हो, इसकी बेल हो जाएगी। मेरी नज़र में ये जो है ना शायद जेल भी ना जाए। अगर वो अरेस्ट हो चुका इसकी बेल हो जाएगी, सुबह जब पेश करें बेल ले लेगी कोर्ट। तो ये इसमें इतना यानी कि मेरी नज़र में अशर भाई इतना नहीं वाबले वाला काम। तो यार एक ये छोटा सा इशू है, सारा मीडिया अब इसके ऊपर चूरन भेजता जा रहा है। सारी जो है ये वाक़या जो है इसका मैं जिम्मेदार पुलिस कांस्टेबल को कहूँगा, मैं काशिफ ज़मीर को इसका जिम्मेदार नहीं करार दूंगा। तो हमें किस तरह इज़्ज़त व तकरीम को अब मेंटेन करना होगा? चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गार्ड्स लिए फिरते हैं, वो अक्सर दरवाजे भी खोलते हैं गाड़ियों के और मामला इस तरह के हैं और फिर वर्दी के अंदर ये चीज़ें नहीं जेब देती हैं। अब ये जो वाक़या हुआ है
एक चीज़ हाईलाइट होगी ना, अब इसके बाद जिन लोगों ने सरकारी गार्ड रखे वो इस चीज़ को सोचेंगे, डेफिनेटली वो अब इस तरह की गलती नहीं करेंगे कि अगर वो सिक्योरिटी पे लिए गए जो सरकारी गार्ड होंगे, पुलिस एहलकार जो होंगे, उनके साथ ये बिहेव नहीं करेंगे, उनको इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो करेगा वो भुगतेगा, सीधी सी बात है। और ये जो सरकारी गार्ड लेके लोग फिरते हैं उनके लिए लम्हा फिक्री है। कहा यह जा रहा है कि काशिफ ज़मीर साहब को बेल मिल जाएगी। आज की बड़ी अपडेट जो है वो आपके सामने रख दी। इसी के साथ आप भी अपनी राय का साथ कमेंट सेक्शन में लाजमन कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।